कतर के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या प्रेडिक्शन थी, कब की प्रेडिक्शन है और कब ये मुकम्मल होगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि ताकत के नशे में बदमस्त कौमें हमेशा ये समझती हैं कि वो अपने जुल्म के जरिए दूसरों को खामोश करा दें। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि जुल्म जितना बढ़ता है उतनी ही शिद्दत से मजलूम की आवाज बुलंद होती है। आज के हालात पर नजर डालें तो हमें यही मंजर नजर आता है। इजराइल अपने मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहा है और बाकी दुनिया तमाशाई बनी बैठी है। बड़े बड़े इदारे, ताकतवर ममालिक और आलमी कवानीन सब बेबस दिखाई देते हैं। कतर पर हारिया इजरायली हमले ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आलमी कवानीन की असल वर्थ क्या है। वो कतर जिसने हमेशा सालिस का किरदार अदा किया, चाहे अमेरिका और अफगान तालिबान की मज़ाकरात हो या फ़लस्तीन के मसले पर अमन कायम करने की कोशिश, इस कतर को निशाना बनाया गया। और हैरत की बात पता है क्या है कि आलमी बरादरी की जानिब से ज़्यादातर रद्द-ए-अमल सिर्फ मज़म्मती बयानात की शक्ल में सामने आया, जबकि अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया गया। कतर की क़यादत शेख तमीम बिन हम के हाथों में है, जिनका ताल्लुक कबीला बनु तमीम से है। ये वही कबीला है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये लोग दज्जाल के खिलाफ डटे रहेंगे, और यही निस्बत कतर को एक मुनफरिद पहचान, आइडेंटिटी देती है। कतर ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि इजराइल की दहशतगर्दी का जवाब देना उनका राइट है। इजराइल जानता है कि वो गजा में बच्चों पर बम बरसाए, घरों को जला दे या मासूमों को गोलियों से छलनी कर दे, उसके खिलाफ अमली रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता। और यही वजह है वो अपने मंसूबे जैसे ग्रेटर इजराइल को आगे बढ़ाता जा रहा है। लेकिन कतर पर हमला करके इजराइल ने एक ऐसी लकीर को टच किया है जिसके नतायज शायद उसके अपने लिए भी संगीन साबित हो। अरब ममालिक की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। अगर वो यूं ही बयानात तक महदूद रहे तो कल वो भी इस आग की लपेट में आएंगे जिसे इजराइल आज दूसरों के घरों में लगा रहा है। फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि कतर की सरजमीन पर वो लोग हुक्मरान हैं जो गैरत, ईमान और अपनी तारीख को नहीं भूले। मुझे यकीन है कि कतर अपनी मज़ाहमत जारी रखेगा और उसकी ये इस्तकामत उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मैसेज होगी कि जुल्म के सामने झुकना नहीं बल्कि डट जाना असल ताकत। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या कतर मज़ाहमत करेगा या सिर्फ मज़ाहमती बयान देगा या मुज़म्मती बयान देगा? कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।